प्रतीक के रूप में आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है कि इस सभा की अगली सीट पर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं और जो वक्ताओं का लिस्ट है उसमें भी सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं, तो यकीन मानिए यह देखकर यह कोई साधारण बात नहीं है। दिखने में साधारण लग रहा है लेकिन बात साधारण नहीं है। अगर यह स्थिति समाज में हर तरफ हो पाया, बन पाया, जो स्थिति लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले इस सभा में देख पा रहे हैं हम लोग, इस मंच पर देख पा रहे हैं हम लोग, तो यकीन मानिए चौतरफा विकास हो चुका होगा उस समय तक। और यह स्थिति अगर बन पाई तो यही स्थिति हमें अपने समाज में हर तरफ लानी है कि नारी शक्ति अगर आगे बढ़ जाए तो निश्चित समझिए अन्य भी विकास के जितने आवश्यक जरूरतें हैं जितनी, वह रास्ते में ही पूरी हो जाएगी। यह पर्याप्त है कि हम नारी को आगे तक ले आए और उसको आगे लाने तक में ही हमारी सारी बाधाएं, सारी विकास के चरण पूरे हो जाएंगे। तो लेट्स इंस्पायर बिहार के इस अभियान में विकास वैभव जी ने इस प्रयोग को किया है और इस सभा में वह प्रयोग दिख पा रहा है। इसके लिए मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में समय दिया है और मैं भी खुद इसका सदस्य हूं, इसलिए आज मुझे यह देखकर गर्व की अनुभूति हो रही है। शिक्षा के विषय पर कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं। बिहार की जब भी बात होती है तो यह बात होती है कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बिहार। प्राचीन भारत का अगर इतिहास देखें तो तस्वीर पर भी आप नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर देख पा रहे हैं पीछे। तो बिहार विश्व का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, जहां सिर्फ बिहार के ही नहीं, सिर्फ भारत के अन्य राज्यों के ही नहीं, बल्कि चाइना, जापान और अन्य देशों से भी लोग पढ़ने आया करते थे, शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। यह वही बिहार है। हालांकि अभी की स्थितियां में बदलाव है। अभी क्या है कि हमारे बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मिट्टी वही है। हमारे जीन में असर है। आज हमारी परिस्थितियां बदली है लेकिन हमारी आकांक्षाएं, आप देख पाएंगे बिहार का बच्चा पढ़ने के लिए उसकी उत्सुकता, अलग अलग जिलों से कोचिंग पढ़ने के लिए पटना आना, दिल्ली जाना, हायर एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना, यह जो उत्कंठा आपको दिखती है, यह जो आकर्षण एजुकेशन के प्रति बिहार के बच्चों का है, वह हमारे उस प्राचीन काल में जो हमारे जीन में है, हमारी मिट्टी में है, शिक्षा के प्रति वह ललक आज भी दिखती है। और विकास वैभव जी के नेतृत्व में जो यह अभियान चल रहा है वह इसी को बताने के लिए है कि आप में क्या शक्ति है, इसको जानिए। कहा जाता है, कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं कि हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में पता नहीं था, तो बताया कि नहीं, हमें याद नहीं, स्मरण नहीं। तो बिहार के लोगों में, बिहार की मिट्टी में, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास में वह शक्ति है जिसे बताने की जरूरत है। और यह बीड़ा लेट्स इंस्पायर बैनर के तहत बहुत सारे लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर के तहत बहुत सारे युवाओं ने लिया है विकास वैभव जी के नेतृत्व में। यह अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि जो इस सभा में आज दृश्य दिख रहा है कि महिलाएं आगे हैं, तो हम निश्चित तौर पर उस अपने उद्देश्य तक भी पहुंच पाएंगे जब हम अपने युवाओं को बता पाएंगे कि आप में क्या शक्ति है और पुनः हम अपनी गरिमा को वापस लौटाने में थोड़ा देर सवेर जरूर सफल हो पाएंगे। यह हमें उम्मीद आज दिख रही है। उम्मीद का दिया जल चुका है, समय आएगा तो सूर्य भी जलेगा। और शिक्षा पर लेकिन हम कुछ बात करना चाहते हैं, वर्तमान परिस्थितियों पर, और क्या हो तो बेहतर हो। शिक्षा में हमारी स्थिति यह है कि कल अनुज जी ने एक पोस्ट शेयर किया, एक छोटी सी बच्ची, वह पढ़ रही है, माँ उसकी बच्ची स्कूल जाने योग्य भी नहीं होगी, 3 साल, ऐसा कुछ हो सकता है, 3 साढ़े 3 साल उसकी उम्र, और माँ उसको पढ़ाने का प्रयास कर रही है।
माँ पढ़ाने का प्रयास कर रही है, वह मना कर रही है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। वह बोल रही है माँ कि नहीं पढ़ो, नहीं तो कमाएगा कौन। वह बोल रही है पापा कमाएंगे, मुझे तो खाना अच्छा लगता है। तो वह बोल रही है अरे खाना सिर्फ अच्छा लगने से काम चलेगा। भोजपुरी भाषा में बात हो रही है कि सिर्फ खाना अच्छा लगने से काम करेगा, तुम्हें पढ़ना भी होगा और कमाना भी होगा। एक तो हमारी जो आकांक्षा है शिक्षा के प्रति उस माँ में दिख पड़ रही है। हालांकि वह आकांक्षा विकृत भाव में, ऐसा मैं मानता हूं कि एक छोटी सी बच्ची और हम उसे पढ़ने का उद्देश्य कमाना बता रहे हैं, यह हमारे सारे समाज का अधिक एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के यही हाल है कि हम छोटे छोटे बच्चों को बता रहे हैं पढ़ो कमाने के लिए। हम नहीं बता पा रहे हैं कि पढ़ो इंसान बनने के लिए। हम नहीं बता पा रहे हैं कि पढ़ो आत्मीयता के लिए। तो क्या हो रहा है, इंसानियत और आत्मीयता पीछे छूट जा रहा है। और ये पढ़ाई को हमारा वो बच्चा जो संस्कार में ही आ गया कि पढ़ो कमाना है, वो 3.5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, हमारा एनवायरमेंट है, पारिवारिक सामाजिक वातावरण हमारा असंयोग से ऐसा हो गया। इसे सुधारने की जरूरत। पहले तो याददाश्त की भी बहुत जरूरत थी। सारा पहाड़ा रटना था, सारे फॉर्मूला रटने थे, कौन से राज्य की राजधानी कहाँ है रटना था जरूरी। अब तो हाथ में मोबाइल, गूगल हमारे हाथ में है। हमें कैलकुलेटर बन गए पहले तो, वहां कुछ सॉल्यूशन हुआ, फिर गूगल हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल आ गया तो जो पूछिए तुरंत मिल जाएगा। तो हमें अब याददाश्त की भी बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। लेकिन अब समय आ गया है जब हम इंटेलिजेंसी बेस्ड शिक्षा का के आयामों को तय करें कि पहले तो इंसान बनाना जरूरी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाए शिक्षा देते लेते समय, शिक्षक हो या गार्जियन हो। दूसरी बात कि इंटेलिजेंट कैसे हमारा बच्चा हो, उसकी इंटेलिजेंसी मर न जाए। ऐसा ना कि हमारे प्रयास में हम उसे शिक्षित करने के प्रयास में उसके इंटेलिजेंसी को ही कम कर दे। और ऐसा हम लोग कर रहे हैं लगातार। सरकारी स्कूलों में मास्टर साहब बोलते हैं चुप रहो, वो बीच बीच में बोलते हल्ला मत करो। वो ये नहीं बोलते क्या करो, उनको कहा हल्ला मत करो। प्राइवेट स्कूलों में भार इतना ज्यादा है, टास्क इतना ज्यादा, और टास्क देते हैं तभी हम पेरेंट्स समझते हैं कि शायद कुछ पढ़ाई हो रहा होगा। अगर ओवरलोड टास्क है, बच्चा बना रहा है 25% 50% और कुछ 25-50% हम भी बना दे रहे हैं बच्चे का टास्क घर में, तो हमें फील हो रहा है अरे हमारा बच्चा तो बच्चा, पिता पढ़ रहा है, माता पढ़ रही है, तो हमें फील हो रहा है जैसे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। कुछ यूनिफॉर्म की बात है, यूनिफॉर्म जरा फिट फाट है तो हमें पढ़ाई का वह नजरिया नजर आता है। लेकिन बच्चे पर बस्ते का भार इतना ज्यादा है कि मैं एकदम आपको बता रहा हूं कि इंटेलिजेंसी लेवल हम उस बच्चे को जो प्रकृति ने दिया है उस पर हम लगातार कुठाराघात कर रहे हैं। इससे अच्छा कि जरा हम उसे रिलीफ दें। प्रकृति पर्याप्त है, प्रकृति पर्याप्त है। माँ बाप ना समझे कि वही खाली है, प्रकृति पर्याप्त है, बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। शिक्षक और घर में जो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं बच्चे उससे ज्यादा जानते हैं। और कैसे जानते हैं, एक छोटी सी कहानी में सुना, एक कहीं कविता में पढ़ा कि चिड़ियों को कौन पढ़ाता है प्रेम का पाठ। चिड़िया, माता चिड़िया अपने बच्चों को दाना ला के खिला रही है, कौन पढ़ाता है? प्रकृति पढ़ाती है। तो प्रकृति भी बहुत कुछ पढ़ाती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। और एक छोटी सी बात, और लेट्स इंस्पायर बिहार एक तरफ चल रहा है और एक तरफ हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे कि एक डाटा पब्लिश हुआ कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कि भारत का सबसे अच्छा टॉप बेहतर स्कूल कौन सा है। परिणाम क्या है? सौभाग्य हमारा नालंदा जैसा तो नहीं, लेकिन हमने शुरुआत की है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का नाम आया। भारत के टॉप स्कूलों का जो लिस्ट बना, टॉप 100, तो नंबर 1 बिहार का स्कूल सिमुलतला आवासीय स्कूल। क्या कारण है? सिमुलतला बहुत पुरानी भी बात नहीं हुई उसकी स्कूल की,
दिल्ली सरकार ने बहुत गर्व से अपना डाटा छापा कि टॉप 10 में इतने स्कूल, 4-5 स्कूल हमारे। हम डाटा छापे ना ढिंडोरा नहीं पीटे, लेकिन हकीकत है कि सिमुलतला में हमारा आवासीय विद्यालय भारत का नंबर 1 स्कूल में आया। कैसे आया? मैं लगातार इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, सिमुलतला में अचानक क्या जादू हुआ। तो मैं चूंकि उसी जिले का रहने वाला हूँ, जम्मू जिले का। सिमुलतला एक जंगल जैसा एक इलाका है, घना वृक्षों से आच्छादित इलाका, उसमें स्कूल और ऐसे कई स्कूल और हैं बिहार में जहां उस लेवल के शिक्षक हैं। हमने सोचा फिर रिजल्ट बार बार सिमुलतला का इतना अच्छा कैसे आता है। हर साल अखबारों में आता है टॉप स्टूडेंट्स बिहार के किस किस स्कूल से हुए, तो सिमुलतला के टॉप 10 में कई स्कूल स्टूडेंट होते हैं। हम सोचे क्यों हो रहा है सब। एक ही अंतर अब तक मैं पाया हूं, मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन एक ही अंतर मैं पाया हूं अन्य अच्छे विद्यालयों की तुलना में, कि वहां के बच्चों को प्रकृति के ज्यादा करीब रहने का अवसर मिल रहा है, जिस कारण संभवतः वहां के बच्चों की एकाग्रता शिक्षा के प्रति, विषय के प्रति ज्यादा अच्छी बन पा रही है, तो ग्रहणशीलता अच्छी हो रही है। इस कारण पूरी संभावना मुझे लगता है कि वहां का विद्यालय आज जो नंबर 1 इंडिया में आया है। हर साल जो हम रिजल्ट देखते हैं बिहार के स्कूलों की, जब बात होती है तो वहां के बच्चे टॉप 10 में 7-8 बच्चे रहते हैं। तो यह निश्चित होगा, मेरा यह कहना है कि लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर के तले और अन्य भी सब जगह यह प्रयास हो कि बच्चों को शिक्षा देते लेते समय प्रकृति के करीब रखने का प्रयास हो। प्रकृति भी कई चीजें सिखाती है माँ बाप शिक्षकों के अलावा। तो इस तरह शिक्षा की बात चलती रहेगी और आगे भी आयोजन चलते रहेंगे, हम लोग मिलते बोलते रहेंगे। फिर से इस पूरे अभियान को दिशा गति देने के लिए और जो उम्मीद की किरण अब दिख रही है लोगों को, हम लोग सब लोगों को, इसके लिए मैं इस अभियान के संस्थापक श्री विकास भैरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हुए समस्त टीम को शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। अनूप जी को भी बहुत धन्यवाद। और मैं गर्व है, मुझे अभिमान होता है कि मैं भी इस लेट्स इंस्पायर बिहार का एक सदस्य हूं और आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहे, आप सब आते रहे, हम सब मिलते रहे, कारवां बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार सिन्हा जी। और हम आग्रह करेंगे राहुल कुमार सिंह जी से कि इन्हें एक स्मृति चिन्ह दें।